हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी स्टडी हब। स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी 2022 के बारे में। आप देख सकते हैं द ट्रिब्यून और न्यूज़ 18 के इस आर्टिकल को। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है ड्रोन पॉलिसी 2022 को, और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का ऐसा प्रथम राज्य बन गया है जिसने की ड्रोन नीति जो अपनी तैयार की है। क्लियर है? तो आज के इस लेक्चर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ड्रोन पॉलिसी जो है इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं सरकार द्वारा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव इसके मेन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। क्लियर है? हालांकि फ्रेंड्स ये आपकी एक महीना पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नायब तहसीलदार, अलाइड एग्जाम में यहाँ से आप 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आप आने की यहाँ पे संभावना है, क्योंकि रिसेंटली इसको अप्रूवल मिला है और ये देश का भी प्रथम राज्य बना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। क्लियर है? तो चलिए डिस्कस करते हैं हर एक इस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट बिफोर वी गो, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन फर्स्टली डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी उसको आप मिस ना करें। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हुआ क्या है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप पब्लिक सेक्टर में ना, हिमाचल प्रदेश की जो पब्लिक सर्विस है हिली एरियाज में, स्पेशली रिमोट एरियाज में किस तरह से अपनी सर्विस को पहुंचाया जाए, तो इसके लिए ड्रोन कितने मददगार हो सकते हैं, इसके लिए रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन पॉलिसी 2022 को इंट्रोड्यूस किया है ना। अगेन इसमें बात करूं तो इस पॉलिसी का जो मेन होलिस्टिक ड्रोन इकोसिस्टम बिल्ड करने की बात की गई है, जिसको कि गरुड़ नाम से यहाँ पे तैयार किया जाएगा। अब इस गरुड़ की जो फुल फॉर्म है दैट इज योर गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स। आपसे ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, आप इसका भी नाम याद रखें। अब होगा क्या कि गवर्नेंस को किस तरह, देखो गवर्नेंस में किस तरह से रिफॉर्म लाए विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ताकि वो जो सर्विस है ना, गवर्नमेंट की सर्विस है या किसी भी प्रकार की सर्विस है, उसको ड्रोन की मदद से अब पब्लिक तक, लोगों तक, इंडिविजुअल पर्सन तक पहुंचाया जा सके। ओके, अब इस सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं ना। और देखो, देश का क्या है, प्रथम राज्य बना है हिमाचल, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ड्रोन टेक्नोलॉजी होती क्या है ना। व्हाट इज ड्रोन, ड्रोन होते क्या है। अब देखो, ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें ड्रोन की, या फिर आपका इसका एक अदर नेम भी होता है दैट इज योर यूएवी, इसकी फुल फॉर्म होती है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब होता क्या, देखो फ्रेंड्स, ड्रोन एक फ्लाइंग रोबोट होता है जो कि आपका रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, और जो खुद से विदाउट पायलट जो होता है आपका क्या करता है, आपका एयर में फ्लाई करता है। क्लियर है? उसको कहा जाता है आपका ड्रोन सिस्टम। अब इसको थ्रू पर्टिकुलर एरिया में कई जगह जीपीएस की मदद से भी इसको क्या किया जाता है, फंक्शन किया जाता है, सेंसर किया जाता है। और इसका मैक्सिमम जो पहले पर्पस जो इसको बनाया गया था, किस पर्पस है, दैट इज मिलिट्री पर्पस के लिए। ठीक है, ताकि रिमोट एरिया में देखा जा सके किस प्रकार की यहाँ पे कंडीशन रहती है। ओके, अब रिसेंटली क्या हुआ कि जिस प्रकार नाउडेज क्या हो, टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो इस पर्टिकुलर ड्रोन सिस्टम को आगे आगे वाली फील्डों में आप दे सकते हैं। डिफेंस सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, बिजनेस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, इवन आगे आगे पे तौर पे देखो तो अभी रिसेंटली हमें सुनने भी आया है कि डिलीवरी सिस्टम में भी क्या आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, अब देखो, ड्रोन पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश ने लाई तो है, लेकिन इससे पहले जो है देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली ही 2021 में आपकी ड्रोन पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ड्रोन जो कितने टाइप्स के होते हैं और उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या क्या बातें की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्लियर है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोन पॉलिसी को जो है इंप्लीमेंट कौन करता है। तो यहाँ पे इसकी जो इंप्लीमेंटेशन की बात है वो देखती है सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर यहाँ पे सारे ड्रोन रेगुलेशन की यहाँ पे बात की जाती है। मैंने पहले भी कहा, ड्रोन का जो अदर नाम है इसे आपका अननेम्ड एरियल व्हीकल भी कहा जाता है। अगेन देखिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई है। सबसे पहले बेसिकली 4 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका नैनो अनमेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसका की वेट आपका अगर 250 ग्राम से कम रहता है तो उसको आप नैनो कहेंगे। माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में 250 बट लेस देन 2 किलोग्राम रहेगा तो उसको नैनो माइक्रो में डालेंगे। स्मॉल की बात करो तो 25 किलो से लेकर आपका 2 किलो के बीच का जो वेट है ये आपका स्मॉल में। और मीडियम की बात करूं तो 25 से लेकर 150 किलोग्राम के ये जो यूएई है या फिर आपके ड्रोन्स हैं, इनको इस प्रकार आपका क्लासिफाई किया गया है। और इसका पर्टिकुलर यूजेस के बारे में देखो फ्रेंड्स, ड्रोन मैंने पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसको रेलवे की सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे ड्रोन सिस्टम को यहाँ पे आप ला सकते हो, जिसकी अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखियो मैपिंग के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत की विलेज प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पे मैपिंग करनी थी।
ओके, तो इसके लिए भी ड्रोन सिस्टम को आप हेल्प में ला सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 जो है, कोविड-19 में देखो क्या हो रहा था कि वैक्सीन को डिलीवरी करने में दिक्कत आ रही थी, तो स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार एरिया में जो है ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए थे ताकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसकी डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे हो सके। तो इसके अलावा फ्रेंड्स देखो बहुत यहाँ पे हेल्प की गई है इसके ड्रोन के द्वारा, बहुत आगे आप बिजनेस सेक्टर में भी, अदर पर्पस में भी आप इसका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर सिविल एविएशन ने रिसेंटली क्या किया कि आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया ने हैविंग ग्रांटेड कंडीशनल एक्सेप्शन टू बोर्ड ऑफ बीसीसीआई को भी हमें अप्रूवल दिया ताकि जो ड्रोन्स हैं वो जो क्या करे अपने क्रिकेट के लाइव सेशन को अच्छे से बता सके। उसमें भी क्या है ड्रोन के यहाँ पे ड्रोन को किस तरह इस्तेमाल करना है उसके ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है। क्लियर है। अब ड्रोन डिफेंस सेक्टर में बात तो आप डिफेंस सेक्टर में भी देखते हैं किस प्रकार यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि फीचर के ड्रोन रेगुलेशन की। देखिए ये जो फीचर है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तैयार किए गए हैं। ओके, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या अप्रूवल दिया, देखिए इससे पहले क्या था, अब क्या किया है देखिए। तो बेस्ड ऑन यहाँ पे जो ड्रोन सिस्टम आप चला सकते हो ट्रस्ट, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड आपका नॉन इंट्रूसिव। क्या होता है ना, आपको जब आपने ड्रोन को इस्तेमाल करना है तो आपको लगभग यहाँ पे 25 फॉर्म जो है फिल करने पड़ते थे, अब इसको रिड्यूस करके 5 कर दिया है। दूसरी बात टाइप की बात करूं तो जो आपके अदर फी रहती थी उसको भी आपके 72 से 4 सेक्टर तक यहाँ पे आपका लेस कर दिया है। इसके अलावा बात करूं जो पहले जो थी आपकी जो फी रहती थी किसी पर्टिकुलर ड्रोन को मूव करने की वो आपकी 3000 के अराउंड रहती थी, अब जो उसको रिड्यूस करके 100 रुपए तक की बात की गई है। ठीक है, यहाँ तक की बात की गई। इसके अलावा कुछ बहुत इसके अंदर बातें की गई आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर जो आप ठीक है रेड जोन में स्पेशली आपको पर्टिकुलर एरिया को डाला गया है जहां पे आपको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट की जाती है कि आपने बिल्कुल भी वहां पे आपके जो ड्रोन्स हैं या आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल उनको उड़ाना नहीं है। ठीक है, और अगर वहां पे आप उड़ाना चाहते हो तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, येलो जोन वो एरिया आता है जहां पे क्या होता है, देखो मैक्सिमम क्या होता है ना आपके येलो जोन वो एरिया जहां पे आप उड़ा सकते हो लेकिन कुछ कम रिस्ट्रिक्शन के साथ। जैसे कि आप अगर आप किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट के साथ हो तो आप क्या करते हैं 45 किलोमीटर के अराउंड आप उस पर्टिकुलर अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा नहीं सकते, तो अब उसकी भी परमिशन फ्लाई नहीं कर सकते, उसकी परमिशन की दिक्कत आती थी। अब इसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर कर दिया। कितना कर दिए गए 12 किलोमीटर। ठीक है, और 200 फीट की हाइट तक आप उड़ा सकते हो क्योंकि मैक्सिमम सिटीज में दिक्कत आ रही थी क्योंकि अब देखो आप पर्टिकुलर सिटी में रहेंगे, अब वहां पे तो जो एयर जो आपका क्या है एयर फ्लाई जो सिस्टम है आपका एयरपोर्ट से उनकी हाइट कितनी रहती है, लगभग आपकी किलोमीटर में देखें तो लगभग आपका 6 से 12 किलोमीटर तो नॉर्मल सी बात है, तो अब उसको रिड्यूस करके 12 किलोमीटर की गई है। और इसके बाद ग्रीन जोन फ्रेंड्स वो जोन होता है जहां पे आपको किसी की परमिशन नहीं होती है, आप एक पर्टिकुलर एरिया में 200-400 मीटर तक आप उड़ा सकते हैं, 12 किलोमीटर का ऑपरेशनल एरिया जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया होता है। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर थे और इंडिया एयर स्पेस मैप ऑफ ड्रोन ऑपरेशन की बात यहाँ पे की गई है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। बहुत से और फीचर भी इसके अंदर दिए गए हैं, आप जिस प्रकार ड्रोन को किस तरह अपने यूज करना है यहाँ पे आप इसको पढ़ ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे बात की, हिमाचल प्रदेश सरकार की किस प्रकार हेल्प कर सकता है। अब हिमाचल प्रदेश की बात करें, इस पर्टिकुलर फीचर की बात करें, देखिए हिमाचल प्रदेश में ड्रोन पॉलिसी मेन फोकस करेगी कि किस प्रकार क्रिएट किए जा सके ड्रोन एनेबल टेक्नोलॉजी का क्रिएटिंग में किस प्रकार की क्या हो सके मैन पावर को या फिर इस्टेब्लिशमेंट ट्रेनिंग स्कूल में स्टार्टअप में इनोवेशन स्कीम में किस प्रकार जो है ड्रोन्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम दैट हेल्थ सेक्टर में एग्रीकल्चर में आपको पता है हिमाचल प्रदेश एक हिली एरिया है और हिली एरिया में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है कि किस प्रकार मैपिंग के तौर पर देखा जाए या फिर आपके पर्टिकुलर सर्विस डिलीवरी करने पर्टिकुलर कुछ डिलीवर करना हो सिस्टम, तो उसमें भी यहाँ पे ड्रोन सिस्टम काफी हेल्प कर सकता है। ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, हर प्रकार से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वही बात करो डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज के लिए भी यहाँ पे ड्रोन सिस्टम का यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाएगा। इस पॉलिसी की मेन हम एम की बात करो, देखो इसके अलावा भी कहा है कि इस पर्टिकुलर ड्रोन सिस्टम को हम जोड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिजिटल स्काई अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम इसको देखेंगे और क्या किस प्रकार हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लिंक किया जा सके, जैसे कि आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है या फिर आपके स्टार्टअप और इनोवेशन है, यहाँ पे किस प्रकार जो है ड्रोन पॉलिसी यहाँ पे हेल्प करेगी। तो इन पर्टिकुलर सेक्टर में यहाँ पे ड्रोन पॉलिसी को यहाँ पे इस ड्रोन पॉलिसी के अंदर बात की गई है कि जो ड्रोन है किस प्रकार इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपकी हेल्प कर सकता है। आप इन सभी फीचरों को देख ले। अगेन फ्यूचर की बात करें, देखिए अब इस ड्रोन पॉलिसी के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस दी क्यों जा रही है। देखो फ्रेंड्स, रिसेंटली ड्रोन इंडस्ट्री इनसाइट रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो ड्रोन की यहाँ प्रिडिक्ट किया गया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर कि जो आपकी ड्रोन है ना, ये जो ड्रोन पॉलिसी है या फिर आपका ड्रोन का जो इंडस्ट्री का कारोबार है ये आपका लगभग 2025 तक कितना हो जाएगा 42 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 42 बिलियन यहाँ पे ये इंक्रीज होगा, लगभग 30% इसमें इंक्रीज होने के चांस है। अगेन फिक्की की भी एक रिपोर्ट आई थी, तो फिक्की के अनुसार देखो इंडियन जो आपका हब है, इंडियन जो इंडस्ट्री है वहां पे भी लगभग आपका 30% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2030 तक किसमें ड्रोन में। तो इस हिसाब से देखिए जो नेक्स्ट आपके कंटिन्यू जिस प्रकार टेक्नोलॉजी मूव कर रही है
उस हिसाब से ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक सेक्टर में, एग्रीकल्चर की बात करूं, डिफेंस की बात करूं, बिजनेस की बात करूं या फिर अदर पर्पज से बात करूं, हर एक सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।